रियल में बहुत ही खुशी का मौका है आज। और मैं सोच रहा था थाईलैंड में एनिवर्सरी, मैं जब सोच रहा था कि थाईलैंड में एनिवर्सरी, बोला कैसे होगा, इतने लोग आना, इतना बड़ा माहौल खड़ा करना, किस तरीके से होगा। लेकिन आज जब मैं यहां से एंट्री कर रहा था और जो गाड़ी लाने का थोड़े समय में सोच रहा हूं, वही गाड़ी से मेरी एंट्री हो रही थी। और जब ये गार्डन को देख रहा था, यहां से एंट्री हो रही थी, रियल में सर मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे कि एस्क्लेपियस वेलनेस ने आज एक कुरियर वाले बंदे को कहां पे लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि आज भी मुझे याद है जब पहली बार मैं कंपनी में आया था, मैं पैडल रिक्शा से कैंट उतरा था ट्रेन से, और वहां से पैडल रिक्शा से मैं आ रहा था। और पैडल रिक्शा से आने के बाद में मामचंद सर की ऑफिस में गया, वहां पे बैठने की जगह नहीं थी। तो जितने भी पुराने लोग हैं उनको पता है कि हमारी पुरानी जो कंपनी थी वहां पे बाहर एक कूड़ादानी थी और वहां पे बैठने के लिए म्युनिसिपैलिटी का एक बाकड़ा था। वहां पे जाके मैं बैग लेके रात को 11 साढ़े 11 तक बैठा था। और आज एस्क्लेपियस वेलनेस का ये समय देख रहा हूं कि वो समय था जब शुरुआत करी थी, वो शुरुआत के अंदर वो सोच नहीं थी, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस ने आज ये कमाल करके दिखा दिया। 9 साल के अंदर साले किसी की औकात नहीं है ये काम करके कोई दिखा दे, ये काम करके कोई दिखा दे। और खुला चैलेंज करता हूं, बाहर मार्केट में साला जो बात करते हैं ना कि एस्क्लेपियस वेलनेस को बीट करके दिखाएंगे, 1 करोड़ का चेक मेरे से ले जाना, साला 90 साल काम करोगे तब भी आपकी ताकत नहीं है कि एस्क्लेपियस वेलनेस जैसा काम करके दिखा सको। और जो बोलते हैं ना साला 24 साल हुआ है और 24 साल लग रहा हूं मैं, और 24 साल के अंदर सारे एमडीज को देखा हुआ है, 24 साल के अंदर सारी कंपनीज को देखा हुआ है, 24 साल के अंदर मार्केट के अंदर हर लीडर को देखा हुआ है। लेकिन 24 साल के अंदर मैंने एक बाहुबली को देखा है, एक शेर को देखा है। कल भी मैं लाइव में बोल रहा था, जब शेर मेरे सामने थे मैं बोल रहा था इस शेर के मुंह में मुझे संजीव सर नजर आते हैं। और किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जीवन के अंदर उंगली पकड़ लेना अपने अपलाइन की। जीवन के अंदर अगर बात माननी है तो बात मान लेना अपनी अपलाइन की। क्योंकि मैंने आज तक जो भी काम करा हुआ है, मैं कभी अपलाइन के सामने एक शब्द नहीं बोला। जब भी अपलाइन ने मुझे कुछ बोला हुआ है, यस सर, जब भी अपलाइन ने कुछ बोला है, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। और यही यस गुरुजी बोलते बोलते एक कुरियर वाला बंदा आज 24 करोड़ कमा के आपके सामने खड़ा हुआ है। अरे कहां ताकत थी यार, कहां हमारे में ताकत थी। ये थाईलैंड में आके ऐसी जगह पे बैठने की, ऐसे सीट पे बैठने की, ऐसे यहां पे वीआईपी की तरह हमारी जो एंट्री हो रही है, कहां हमारे में ताकत थी। ये तो एस्क्लेपियस वेलनेस है और हमारे एमडी महागुरु मिस्टर संजीव कुमार सर है, जिसके कारण से हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं। यस या नो, यस या नो, सारे लोग मेरे साथ में हैं। सर जीवन में लोग गलतियां करते हैं। यहां पे लगभग लखपति अबो लोग यहां पे बैठे होंगे, और सारे लखपति अबो जो लोग यहां पे बैठे हुए हैं, एक मैसेज यहां पे देना चाहूंगा। हमने जीवन के अंदर कभी भी 1.5 लाख के चेक के बारे में नहीं सोचा था कि वीक में 1.5 लाख रुपया आता है। जब मैं टोपाज बना था, वो टाइम के अंदर डायमंड नाम था, मैं बहुत खुश हुआ था। स्टेट बैंक से वैसे ही मैसेज लेट आता है, तो रात को 12 बजे जब मैं सो रहा था, मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज आया कि आपके खाते में 1.5 लाख रुपए जमा हुए। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इतनी सारी करी थी कि मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि ये बैंक वाले ने जो मैसेज डाला वो सही है या गलत है। मैं रात को 12 बजे एक्टिवा लेके बाहर एटीएम था, वहां एटीएम में गया और एटीएम डाल के मैंने वहां से 100 रुपए निकाले।
100 रुपए निकालने के बाद मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाला और मुझे पता चला कि मेरे खाते में 1.5 लाख रुपए आए हुए हैं। तब जाके विश्वास आया कि यहां पे वीक का 1.5 लाख रुपया टोपाज के चेक पे भी आता है। लेकिन क्या टोपाज बनने के बाद डायमंड बनना है? टोपाज बनने के बाद डायमंड बनना है, और डायमंड बनने के बाद एम्बेसडर बनना है। बहुत मुश्किल रास्ता है। और मुश्किल क्या है? मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल हम लोग बनाते हैं। मुश्किल हमारी सोच बनाती है। टोपाज बन गया, साला मैं तो छाप बन गया। डायमंड बन गया, साला मैं तो छाप बन गया। साला साहब नहीं, तू कोबरा साहब बना है अपनी टीम के लिए, कोबरा। समझ रहे हो? तो ये टोपाज से लेके रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर के जो लेवल है, पैसे यहां पे आते जाएंगे। पैसे असली पेस वेलनेस में हो सर, मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। लेकिन हर लेवल पे अपलाइन पे भरोसा ना तोड़ना। हर लेवल पे अपलाइन का जो मान सम्मान है उसको डबल, 3 गुना 4 गुना करते रहना। जो अपलाइन बोले वो काम करते रहना सर। डायमंड क्या, एम्बेसडर क्या सर, 19वां लेवल, 20वां लेवल, 22वां लेवल, जो भी लेवल खोलेंगे ना वो सारे आपके नाम हो जाएंगे, ध्यान में रखना। लेकिन अपलाइन पे कभी भरोसा ना तोड़ना। एक बात सुनो, जब मैं स्टेट बैंक के अंदर बैठा था लैपटॉप के ऊपर, और मेरे ऊपर एक मैसेज आया, कुणाल एसली पेस वेलनेस ज्वाइन कर ले। और वो मैसेज करने वाले और कोई नहीं थे, हमारे ग्रेट गुरु जिन्होंने आज मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। वो मैसेज, वो फोन नहीं आता तो साला कुणाल यादव ये स्टेज पे नहीं खड़ा होता। और मैं वही ये बात को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे कल को आके मुझे बोल देना कि साला पूरा थाईलैंड तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन फिर भी कभी भी एसली पेस वेलनेस से दगा नहीं करूंगा, ध्यान में रखना। और मैसेज करने वाले कोई और इंसान नहीं थे, हमारे ग्रेट एमडी मिस्टर मामचंद रायपुरिया सर। सर सल्यूट करना चाहूंगा कि अगर आप नहीं होते तो साला मैं भी नहीं होता। और जैसे संजीव सर हम हमेशा बोलते हैं मेरी चाहत को देख के कि चाहत ना होती कुछ भी ना होता। मैं बोलता हूं मामचंद सर ना होता, मैं भी ना होता, मेरा परिवार भी ना होता। क्योंकि वो व्यक्ति ने एक बार मुझे फोन किया था और मैंने उस फोन को टाला था। बोला आयुर्वेद कंपनी बना रहे हैं। मैंने बोला बनाओ। बोला आयुर्वेद पिलाएंगे। बोला पिलाओ। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, मैं नहीं करने वाला था। रियल में बोल रहा हूं, आपके सामने दुनिया का सबसे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का नेगेटिव इंसान खड़ा है। केकड़ा खड़ा हुआ है, केकड़ा जो लोगों को तोड़ने का काम करता था। लेकिन एसली पेस वेलनेस के अंदर आने के बाद में जब मुझे प्रोडक्ट से रिजल्ट मिले, मैंने जब पहली बार अहमदाबाद के अंदर संजीव सर आए और संजीव सर ने मुझे मतलब फोन करा, कुणाल 5 दिन के लिए आ रहा हूं, लोगों को मिलवाना है। मैं बहुत खुश हुआ, सर 5 दिन आ रहे, लेकिन दुखी भी हुआ। मैंने सोचा मिलवाऊंगा किसको, क्योंकि 15 साल में किसी को छोड़ा नहीं था, सारों को जोड़ दिया था। सर आए, 3 दिन रुके, मेरे पास था वही इना मीना डी का, कहीं को बुरा लगता है भाग भी गए साले। मैं आपके नाम कर दूंगा और असली पेस वेलनेस में कुछ बन के दिखाऊंगा 110%। और वो दिन से मैंने काम करने की ठान ली, शुरुआत करी। सर आज 8 साल हो गए, आज तक हम रुके नहीं है। और रियल में मैं ये माहौल देख के है ना, मैं सर बहुत भावुक हो गया हूं। अब सर को मुझे जगाना पड़ता था, सर आज के बाद जगाना नहीं पड़ेगा, ये कुणाल जाग गया है। क्रूज में देखना, धमाल करके दिखाऊंगा सर, क्रूज में धमाल करके दिखाऊंगा, ध्यान रखना। और तैयार है सारे लोग? अगर एसली पेस वेलनेस ने और संजीव सर ने हमें इतना दिया है ना सर, तो गारंटी दो आने वाले 3 महीने 3.5 महीने बाद क्रूज में ऐसा काम करेंगे कि सालों का तेल नहीं सब कुछ निकाल के रख देंगे, ध्यान में रखना। समझ रहे हो? और पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। और हर हिंदुस्तानियों को और एसली पेस के फाइटर को कहना चाहूंगा कि आप जो भी करें, आप काम करें कि ना करें, लेकिन यहां पे हम जो बैठे हुए हैं,
हमारे जो पिलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे ग्रेट मेंटर जिनकी मेहनत को मैं हमेशा सलाम करता हूँ और उनकी मेहनत को देख के ही मैं थक जाता हूँ, ऐसे हमारा ग्रेट गुरु महिपाल सर के लिए भी एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। उनकी मेहनत, उनकी सोच, जिसके कारण मैं तो ये बोलता हूं कि असली पेस वेलनेस इतना तरक्की कर पाया है, इतनी गाड़ियां, इतना ये माहौल, थाईलैंड तक एनिवर्सरी मनाने आ गए। और सर ने तो सोच भी लिया है कि आज थाईलैंड में है, आने वाले 2-3 साल दुबई में भी एनिवर्सरी मनाएंगे। यस या नो? और सर मुझे है ना कोई डाउट नहीं, अब तो आप चांद में भी लेके जाओगे हमको एनिवर्सरी के लिए, चांद पे भी लेके जाएंगे। और मैं चाहता हूं रियल यार, आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करी कि ना करी, साला मैंने तो निचोड़ के तोड़ के खाड़ के रख दी है। और मैंने रियल में बोल रहा हूं, मैंने आज तक ऐसे एमडी को नहीं देखा, इतनी सोच को नहीं देखा है। अरे किसी की ताकत क्या औकात नहीं है यहां पे आके एनिवर्सरी कर ले, समझ रहे हो? और मैं रियल में ये स्टेज से दिल से यहां पे बैठ के मैं सर को सलाम करना चाहूंगा कि सर आप जैसा एमडी हमने नहीं देखा, और आप हैं तो हम हैं। और जब तक आपकी सोच है ना सर, हम आपके साथ चलते रहेंगे। एसली पेस का हर फाइटर आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।